तो वो इससे पहले हम लोग जो है दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र पढ़ना है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं, उस पर उसके बाद सवाल बनाएंगे। वो विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बराबर बुआ होता है। विभाजन सूत्र किसी दो बिंदु का निकलेगा, किसी दो निर्देशांक का निकलेगा, x और y का, ठीक है ना। तो लिख देते हैं क्या चीज जो होता है इसका निर्देशांक, वो निर्देशांक लिखेंगे। क्या होता है निर्देशांक? m। आज देखो इसको लिखेंगे हम लोग एकदम शॉर्टकट तरीके से, mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, ठीक है। फिर कॉमा my प्लस my बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, 12 21 12 21 12 12 फिर यहाँ 12 21, ठीक है। यही क्या है आपका विभाजन सूत्र है। वो विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र है x दो बिंदुओं का, दो निर्देशांक का निकलता है ना, कि यहाँ पर कोई सा भी बिंदु होगा, ठीक है। विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, है ना, बट्टा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। यही है आपका क्या चीज? विभाजन सूत्र, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको इसका निर्देशांक बताना है। क्या चीज? निर्देशांक बताना है। और क्या चीज बोल रहा है यहाँ देख लो कि 2:3 में विभाजित करता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि विभाजन सूत्र से है कि नहीं? तो यहाँ पर तुमको सीधा सीधा दे दिया क्या चीज कि विभाजित करता है। तो विभाजित करने का सीधा मतलब क्या है कि विभाजन सूत्र का यूज होगा यहाँ पे, है ना। तो चलो, जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड पे बोल रहा है। तो सीधी सीधी बात हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये कोई सा रेखाखंड है? क्या है? कोई रेखाखंड है, इसको मान लेते हैं बिंदु P। इसको क्या मान लेते हैं? बिंदु P। और बिंदु P का निर्देशांक हम लोग यहाँ से लिख देते हैं -1, 7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको मान लेते हैं Q। इसका निर्देशांक 4, -3, ठीक है। और यहाँ पर कोई सा एक और बिंदु मान लेते हैं जो इस दोनों को विभाजित करता है। यहाँ पर वो बिंदु कौन सा है? R। और किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो हल पहले लिखेंगे, हल माना बिंदु R का निर्देशांक कितना है? कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से x, y लिख देते हैं, ठीक है। बिंदु R x, y बिंदुओं P का निर्देशांक कितना है? -1, 7 तथा Q का निर्देशांक कितना है? 4, -3 को 2:3 में विभाजित करता है। कितना में? 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको इसका क्या बताना है? निर्देशांक बताना है ना। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि m1:m2 में विभाजित करता है। चलो हम लोग वही लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? m1:m2 में विभाजित करता है, ठीक है। चलो ठीक। अब आगे क्या करेंगे? अब यहां से विभाजन सूत्र से अब हम लोग कार्यक्रम करेंगे। विभाजन सूत्र
अब बताओ किस बिंदु के लिए है, तो आर बिंदु के लिए आर, और किसका निर्देशांक याद करना, तो एक्स वाई का, है ना। तो बराबर क्या होता है सूत्र बुआ, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। कुछ नहीं करेंगे, बताओ x का मान दे रखा नहीं दे रखा, y का मान दे रखा नहीं दे रखा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अब देख लो, ई क्या है x1 है, और ई क्या है y1, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2, ठीक है, x, y। चूंकि अब हमको निर्देशांक ही ज्ञात करना है ना वो, इसका निर्देशांक यही जो होता है ना, यही x और y जो है यही होता है निर्देशांक, समझे। हाँ बराबर, m1 का मान नहीं पता है, पता है, पता है बुआ, इसी को हम लोग m1 बोलेंगे और इसको m2 बोलेंगे, समझे। तो m1 का मान कितना है 2 गुना x2 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुना x1 का मान कितना है -1। अच्छा बट्टा m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान 3, ठीक है, कॉमा m1 का फिर मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है -3, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 3, m2 का मान है 3, हाँ, और y1 का मान कितना है 7 बट्टा m1 का मान अब फिर देख लो 2 + 3, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग लिखेंगे r x, y बराबर, बताओ 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 एकम 3 बट्टा 2 और 3 5, ठीक है, कॉमा 2 तिया के -6, यहाँ पे माइनस है ना, प्लस 3 सत्ते 21 बट्टा 2 3 5, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इधर करते हैं, 8 में से 3 जाएगा तो किसका निकालना है r x y, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, r x y बराबर 8 में से 3 गया तो 5 बट्टा 5, कॉमा 21 में से 6 गया तो 15 बट्टा 5, यहाँ से 5 से 5 गया एक बार में, 5 से 15 गया 3 बार में, तो 1,3 यही है हमारा क्या चीज, इसीलिए r x y, यानी कि x y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1,3, यही है आपका निर्देशांक, समझे। चलिए उतारिए जल्दी से। तो देखो बुआ, इससे पहले हम लोग निर्देशांक ज्ञात करना सीखे हैं, ठीक है, और अब इस सवाल में बोल रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं a -6,10 और b 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, समझे। यानी कि ई कोई सा बिंदु है, सॉरी ई कोई सा रेखाखंड है, और इस रेखाखंड पे एक बिंदु है a और ई है b। सवाल एक बार और फिर से हम लोग पढ़ते हैं, बोल रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ई जो बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु कोई सा है c है, क्या है c बिंदु है, ठीक है, जिसका निर्देशांक -4,6 है, जिसका निर्देशांक -4,6 है। अब ई बोल रहा है कि जो जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, ये जो जोड़ने वाला रेखाखंड है, ई किस अनुपात में इसको विभाजित करता है ना। तो इसका निर्देशांक कितना दे रखा है सो देखते हैं, -6,10 और इसका 3,-8, ठीक है। चलो ठीक,
तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग मानेंगे क्या चीज मानेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं माना बिंदु सी, माना बिंदु सी, यहां पर हल भी चाहो तो लिख दो, चाहो ना लिखी दोगे तो अच्छा रहेगा। माना बिंदु सी, सी का निर्देशांक कितना है -4,6। माना बिंदु सी बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना है -6,10 तथा बी का निर्देशांक कितना है 3,-8 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। किसमें? M1 अनुपात M2 में अच्छा विभाजित करता है। चलिए ठीक है, इतना समझ आया कि ई जो है बिंदु सी जो है, ये बिंदु सी जो है किस अनुपात में इसको विभाजित करता है, तो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ए को और बी को। ठीक है, तब विभाजित करता है तो आप लोग विभाजित से सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन क्या चीज होगा, किस चीज से इसका मान निकलेगा, हाँ किस चीज से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बराबर विभाजन सूत्र बराबर, विभाजन सूत्र क्या होता है बुआ, अच्छा विभाजन सूत्र और ये एक्स वाई का है ना, तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, ये x के लिए, एक और होता है y के लिए, है ना, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए ठीक। अब वो देखिए, या तो आप x के लिए निकालिए या y के लिए निकालिए, किसी एक चीज के लिए निकालिए। ठीक है, किसी भी चीज के लिए निकालिएगा तो मान वही आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं x के लिए और इसके बाद एक और सवाल बनाएंगे, उसमें y के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से x निर्देशांक के लिए, किसके लिए, x निर्देशांक के लिए, x का कितना मान है, वहां से देखो x का मान कितना है, -4 है। ठीक है, तो -4 बराबर M1 का मान कितना हो जाएगा बुआ, M1 का M1 ही रहेगा और x2 यहां से ई देखो x1 ई हो जाएगा y1 ई हो जाएगा x2 और ई हो जाएगा y2। x2 का मान देख बुआ, x2 का बता तो आयत कितना मान है, हाँ x2 का 3 प्लस M2 के M2 और x1 का मान कितना है बुआ, -6 बट्टा M1 का मान बताओ तो कितना है, कुछ नहीं है, तो M1 के M1 और M2 के M2। ठीक है रे, हाँ अब इधर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आपको क्या बताएं कि x निर्देशांक के लिए सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, -4। अब हम लोग यहां से आगे का कार्यक्रम करेंगे, तो -4 बराबर 3 का M1 से गुना करेंगे तब वो कितना होगा, 3M1 प्लस, अच्छा ये प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6M2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, अच्छा बट्टा M1 प्लस M2, तो ये M1 प्लस M2 रहेगा। अच्छा यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 का M1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -4M1 और फिर -4 का M2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4M2। बहुत अच्छा, बराबर ये कितना है 3M1, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये 1 से गुना होगा तो 3M1 -6M2। ठीक है, चलो ठीक है, अब फिर इधर हम लोग करते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं कि M1 वाले को M1 के साथ रख देते हैं और M2 वाले को M2 के साथ रख देते हैं। ठीक है, तो ये यहां से प्लस का 3M1 इधर आएगा तो माइनस का 3M1, तो -3M1। ठीक है, अब फिर ये देखो ये माइनस का 4M2 उधर जाएगा तो प्लस का 4M2, है ना, प्लस का 4M2। ठीक है,
अब बताओ माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, लेकिन माइनस का, अच्छा बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, चल ठीक है। तो 6 में से 4 गया था 2। अब बताओ बड़का वाला माइनस में तो ये भी माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म। तो ई m1 यहाँ पर इस 7 जो है क्या है, m1 के गुना में है। अब एक क्या काम करते हैं सो देखो, ये जो m1 m2 को एक साथ ले आते हैं और इस 7 2 को जो संख्या है, संख्या को एक साथ ले जाते हैं, अल्फाबेट को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये m1 के मान m1, इधर ये m2 क्या है, इसके गुना में है, तो इधर आएगा तो बट्टा में। और यहाँ देखो ये 7 गुना में है, तो उधर जाएगा तो बट्टा में। अब बताओ बुआ ई जो है, इस चीज को हम लोग अनुपात लिखते हैं ना, तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो गया, 2 अनुपात 7। यही है आपका करेक्ट आंसर। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बिंदु -4,6, बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है क्या, 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है, हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं। चलिए इसको उतारिए जल्दी से। आया थोड़ा ध्यान इधर। इससे पहले हम इसी टाइप का सवाल बनाए हैं, ठीक है, जस्ट इसी टाइप का, बस अब उससे थोड़ा सा क्या है, इसमें सिर्फ मान चेंज है। क्या है, इसमें बिंदु -1,6 है और बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ना, वो बताना है। तो देखो ये रेखाखंड है, यहाँ पर कोई सा बिंदु ए है, यहाँ पर कोई सा बिंदु बी है, ठीक है। और ये ए का निर्देशांक कितना है, -3,10 और बी का निर्देशांक कितना है, 6,-8। ऊपर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई नहीं, ठीक है। और बिंदु -1,6 को हम लोग बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो सी का यहाँ पर -1,6, इसको सी मान लिए, ठीक है। तब सवाल क्या बोल रहा है कि बिंदु -1,6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना बिंदु सी किसको, -1,6 बिंदुओं ए -3,10, कितना, -3,10 तथा बी 6,-8 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, अनुपाते पूछा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है ना। चलो ठीक है, ठीक है। चलिए अब चूंकि विभाजित करता है, तो विभाजित करना है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये लोग ये कहाँ पे जाएगा, विभाजन सूत्र पे। तो विभाजन सूत्र ऑफ किसका है, विभाजन सूत्र x और y का बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, है ना। फिर कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अब बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे पहले वाले सवाल में जो है ना x से निकाले हैं, तो इस वाले में हम लोग किससे निकालेंगे, y से। तो हम लोग लिखेंगे y के लिए, या फिर y निर्देशांक कुछ भी लिख दीजिए, या फिर y अक्ष के लिए, है ना। तो y के लिए यहाँ पर देखो y का मान कितना है बउआ, 6 है, तो 6 बराबर। अच्छा ये चीज देख लो, यहाँ पर ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो गया m1 के, तो m1 ही है। x2 का मान बताओ तो वो कितना है, x2 का मान 6, फिर m2 का m2 और x1 का मान -3। अच्छा एक मिनट, हम लोग को क्या करना है, हम लोग निकाल रहे हैं y के लिए, किसके लिए, y के लिए। तो हम लोग y वाले में फॉर्मूला रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। m1 y2, अच्छा m1 के m1 रहने देंगे
अब बताओ y2 का मान कितना है? -8, ठीक है। फिर प्लस m2 के m2 और y1 का मान कितना है? 10, तो गुना 10, ठीक है, बट्टा m1 का मान m1 प्लस m2 का मान m2, ठीक है। अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। ये 6 के 6 रहेगा बराबर m, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -8m1, ठीक है। फिर प्लस 10m2, कितना m2? 10m2 बट्टा m1 प्लस m2। अब क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो, तो यहाँ पर 6m1 प्लस m2, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2, है ना। अब इधर क्या बच जाएगा? -8m1 प्लस 10m2, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि m1 वाले को m1 में रखते हैं और m2 वाले को m2 में रखते हैं, ठीक है। चलो इधर रखते हैं। तो यहाँ से 6m1 है और ये माइनस का 8m1 इधर आएगा तो प्लस का, तो 6m1 प्लस 8m1 बराबर 6m2। ये क्या है यहाँ पर? 6m2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10m2 ई प्लस का उधर गया तो माइनस का 6m2, ठीक है। चलो ठीक है। अब 6 8 कितना हो जाएगा? 14m1 बराबर 10 में से 6 गया तो 4m2, ठीक है। यहाँ देखो, इससे ही कट जाएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, इधर ही क्या बच गया? 7m1, कितना? 7m1 बराबर 2m2। तुम लोग नीचे भी लाके काट सकते हो, ऐसा नहीं, वो हम ऐसे शॉर्टकट के लिए कर दिए। अब यहाँ से देखो, अब m1 m2 को एक साथ रख देते हैं, m1 बट्टा m2, यहाँ से गुना में है तो इधर बट्टा में आएगा, यहाँ पर ही गुना में है तो फिर उधर जाएगा तो बट्टा में, इसीलिए अब देखो, इसीलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही है। तो हम लोग एक्स पे बनाए थे तो फिर भी सही आंसर। एक्स पे भी सही होगा, एक्स पे भी सेम मान आएगा और वाई पे भी वही मान आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए। इससे पहले वाले का आंसर कितना? इतना ही आया था। अच्छा चलो उतार लो।